आज का जो टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कभी पढ़े थे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कब पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? 9th में पढ़ा था ना। ये पूरा नहीं लिखा है क्या? बस लाइन लिख ली है मतलब यहाँ पर। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने कब पढ़ा था? 9th में पढ़ा था। 9th में क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? कुछ एक्सिस होते थे, एक एक्सिस होता था और एक वाई एक्सिस होता था। इसे हम क्या बोलते थे? x, और इसको क्या बोलते थे? माइनस ऑफ x। इसे हम क्या बोलते थे? y, और इसको क्या बोलते थे? माइनस ऑफ y बोलते थे। अब ये जो सेंटर पॉइंट होता था उसको हम क्या बोलते थे? ओरिजिन। सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन से जब मैं राइट मूव करता था तो x को मैं क्या ट्रीट करता था? पॉजिटिव ट्रीट करता था। x को मैं क्या ट्रीट करता था? पॉजिटिव ट्रीट करता था। अब जब मैं लेफ्ट मूव करता था तो क्या बोलते थे इसको? माइनस ऑफ x बोला जाता था। अब अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता था तो y को इसको मैं क्या कंसीडर करता था? प्लस कंसीडर करता था। और जब मैं डाउनवर्ड मूव करता था तो -1, -2, -3, -4 बोलते थे। हाँ यार, अगर किसी पॉइंट को मेरे को रिप्रेजेंट करना है, सपोज P 2,3, इस लिखने के पैटर्न को क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, पहले x आएगा फिर जो होगा वो y होगा। क्या ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या? पहले x आएगा फिर जो बाद में लिखा आएगा वो y होगा। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। तो 2,3 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, इसको 2,3 को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3। P 2,3 और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट। किसके? P के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3। P के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3। अगर सपोज मुझे -2,3 को रिप्रेजेंट करना रहता तो मैं क्या लिखता? ये क्या है? x है और ये क्या है? y है। तो क्या लिखूंगा? x के प्लेस पे ये 2 और y क्या होगा? 3। तो सपोज ये पॉइंट r, कौन सा पॉइंट? r, -2,3। ये सारी चीजें हमने 9th में पढ़ रखा है। x एक्सिस को क्या बोलते हैं और y एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्सिस और ऑर्डिनेट बोलते हैं ना। तो x को क्या बोलते हैं? और ऑर्डिनेट y। ठीक है, x को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। और y को क्या बोलेंगे? x को एक्सिस और y को ऑर्डिनेट। याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो इस 10th में जो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब सपोज एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। P के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। तो इन जो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस। ठीक है, हमें इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? PQ इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। याद रहेगा? याद रहेगा? चलो इसको नोट डाउन करो या तो रुक जाओ। ये डिस्टेंस किसके? दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अगर सपोज क्वेश्चन में बोला फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ, मतलब PQ के बीच का कोई पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? PQ के बीच का कोई पॉइंट। सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, x2 y2।
x1 y1। बीच का कोई पॉइंट कहां पर आएगा बेटा? कुछ यहां पर आएगा, इसको बोलते हैं मान लो r। क्या बोलेंगे? r। तो ये मिडिल बीच का पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैसे निकाल सकते हैं अगर डायरेक्ट निकालना हो तो? सोचो, पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना? डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा? बीच का पॉइंट। और एक फॉर्मूला अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे जस्ट, उसमें भी ये कंसेप्ट यूज होगा, उसको और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला, सपोज एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, x1 y1 x2 y2, ठीक है? कोई एक लाइन सेगमेंट, सपोज एक ये लाइन है L, ठीक है? ये लाइन क्या किया? इस PQ को इस लाइन ने क्या किया? कट कर दिया, कट किया। अब कट किया मतलब कुछ रेशियो में डिवाइड किया है। मान लो ये रेशियो m है और ये रेशियो क्या है? n। क्या मैंने बोला? ये जो लाइन था PQ, उसको लाइन L ने 2 पार्ट्स में कट किया, और एक पार्ट को मैंने बोला m और दूसरे पार्ट को बोला क्या? n। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं कोऑर्डिनेट x, y से रिप्रेजेंट करूं, क्या किससे रिप्रेजेंट करूं? x, y से रिप्रेजेंट करूं, तो जो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू, ठीक है? x इज इक्वल टू x1 ले रहे हैं ना, तो इधर का साइड इधर का रेशियो लेना n, प्लस x2 लिए ना, तो इधर का रेशियो लेना m, डिवाइड बाय m प्लस n। ये क्या निकला? ये कोऑर्डिनेट निकला, सपोज पॉइंट O था, ठीक है? ये क्या निकला? कोऑर्डिनेट निकला, किसका? x का। और वैसे ही y निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? y1 लिखूंगा तो n लेना, y1 इंटू n, है ना? क्या लिखेंगे? y1 इंटू n, प्लस अगर y2 लूंगा तो क्या लूंगा? डिवाइड बाय, ठीक है? तो ये जो मैं मिड पॉइंट का कंसेप्ट समझा रहा था, वो यही कंसेप्ट था। आपको एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन गिवन था, उस लाइन को किसी अनदर लाइन ने क्या किया? कट किया। जिस पॉइंट पे कट किया हमने उसको बोला O, और उसके कोऑर्डिनेट को बोला x और y। तो x फाइंड आउट करने का क्या रहेगा मेरा फॉर्मूला? x1 n, मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट x1, तो इधर का लूंगा n, और x2 लूंगा तो इधर का n। याद हो गया फॉर्मूला? अभी मैंने क्या बोला? ये m और n इक्वल नहीं है। इस केस में m और n इक्वल नहीं है। सर एक आधा एग्जांपल से समझाऊं। सपोज ये लाइन कितना? 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का लाइन है? 10 सेंटीमीटर। P और Q। एक दूसरी लाइन L, एक दूसरी लाइन L, ठीक है? इस पॉइंट पे कट की। सपोज उस पॉइंट को हमने बोला x, y, और कोऑर्डिनेट हो गया x, y, और उस पॉइंट को हमने बोला O, और ये 4 सेंटीमीटर है हमारे। कहां से कहां तक? P से O तक, और O से Q तक कितना होगा फिर? 6 सेंटीमीटर। तो जो रेशियो निकालेंगे किसका? PO डिवाइड बाय OQ, मींस लेंथ ऑफ PO डिवाइड बाय OQ। ये क्या निकलेगा? 4/6। 4/6 को मैं क्या लिखूंगा? 2/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन L इस PQ को कितने रेशियो में ब्रेक कर रही है? 2:3। और ये 2 को मैं क्या कंसीडर करूंगा? n, और इसको क्या कंसीडर करूंगा? n। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है
कि ये m और n क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब ये जो रेशियो आ रहा था उसकी वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर रेशियो की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इस केस में रेशियो इक्वल नहीं था, इस केस में भी रेशियो इक्वल नहीं था, पर एक केस ऐसा आ सकता है जब रेशियो की वैल्यू इक्वल हो जाए तो उसको बोलेंगे मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या, एक लाइन सेगमेंट होगा PQ, x1 y1 x2 y2 और कोई एक लाइन इसको कट करेगी और ये जो रेशियो होगा m और ये जो रेशियो होगा n, दोनों क्या होंगे, तो ये केस होगा इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट इंटरसेक्शन, है ना। तो अब ये पॉइंट O, इसके कोऑर्डिनेट x और y निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा, क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू x1, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बताओ तो, x1 n, है ना, फिर x2 m, फिर m प्लस n। अब इस केस में क्या है, m और n दोनों कैसे हैं, तो m के प्लेस में मैं n रख सकता हूं, तो देखो इस m के प्लेस में मैं n रख रहा हूं, x1 n x2 n डिवाइड बाय, यहां m के प्लेस में मैं क्या रखा, n, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, n और n क्या मिलेगा, 2n, और ऊपर से n कॉमन निकल जाएगा न्यूमरेटर से, तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 बचेगा ये। अब क्या होगा, ये n और ये n कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला जो मिलेगा x1 x2 डिवाइड बाय, ये निकल गया किसका कोऑर्डिनेट, x का, और y निकालना होगा तो सेम फॉर्मूला, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूले में आता है और इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। कब अप्लाई होगा, जब रेशियोज इक्वल होंगे, कब अप्लाई होगा, जब रेशियोज इक्वल होंगे। यहां पर रेशियो इक्वल था क्या, नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला, और सबसे इनिशियल जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले जो आएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सिर्फ इस चैप्टर में 3 फॉर्मूला यूज होंगे आपको, एक पहला ये, फिर दूसरा सेक्शन फॉर्मूला और एक तीसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझ में आया, बन जाएगा। चलो ये नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे आपको, एक P गिवन है और एक Q गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। P के कोऑर्डिनेट क्या है, -6 और 7, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 5, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा ये, 2 मार्क्स का, ठीक है। सिर्फ क्या बोलेगा, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इनके बीच में, P और Q के बीच में, किनके बीच में फाइंड आउट करना है, P और Q के बीच में। क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने, पढ़ा क्वेश्चन, चलो। तो क्वेश्चन था, गिवन क्या लिखेंगे, क्या पॉइंट गिवन है, P -6, Q एंड, और क्या गिवन है, Q -1, 5, 2 पॉइंट्स गिवन है। डिस्टेंस क्या पता है आपको, क्या पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, क्या लिखेंगे बेटा, PQ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस गिवन में से हम कुछ चीजें उठा सकते हैं, क्या,
इस गिवन में से x1 क्या होगा -6, x2 क्या होगा, x2 क्या होगा -1 होगा, फिर y2 क्या होगा, y1 लिखना चाहिए पहले मेरे को, y1 क्या होगा, y1 7 होगा, और y2 क्या होगा -5। ये समझ में आया मैंने क्या बोला, ये x1 होगा, x2 होगा, x1 y1 होगा, और ये होगा x2 और ये होगा y2। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन गिवन रहेगा अगर आपने ये कर लिया तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। जो कॉमनली मिस्टेक होता है वो क्या मिस्टेक होता है, इसमें प्लस और माइनस के साइन में गड़बड़ी हो जाती है। क्या गड़बड़ी हो जाती है, प्लस और माइनस के साइन में, तो वो गलती आप लोग नहीं करना भाई, थोड़ा ध्यान रखना। जब भी माइनस का साइन पुट करोगे हमेशा थोड़ा ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। क्या वैल्यू पुट करेंगे बताओ, x2 के प्लेस में क्या रखूंगा मैं, x2 के प्लेस पे क्या पुट करूंगा -1, फिर x1 की वैल्यू -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर। देखो जनरली मिस्टेक होता है वो यहीं पर होता है, यहाँ साइन में है ना, प्लस y2 की वैल्यू क्या रखूंगा -5 माइनस का साइन, y1 क्या रहेगा +7 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, मैंने क्या किया सिर्फ वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, -1 + 6 कितना होगा, -1 + 6 कितना होगा 5। तो क्या लिखूंगा मैं, PQ = √, क्या -5 या +5 प्लस ये माइनस और ये माइनस, -5 और -7 कितना हो जाएगा -12, कितना होगा -12 का स्क्वायर। अब नेगेटिव वैल्यू का जब भी मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और साइन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो गया 169, तो ये कितना हो जाएगा 13। इसको हम लिखेंगे यूनिट, क्या लिखेंगे 13 यूनिट, क्योंकि हमको डिस्टेंस जो कोऑर्डिनेट गिवन था वो नहीं गिवन था। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो ये पहला क्वेश्चन था, बन जाएगा, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं, नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हो गया ये, एक बार देख लो, कहीं पर दिक्कत नहीं ना, फॉर्मूले याद हो गए। क्या था हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, तुम लोग बना लोगे, सेकंड क्वेश्चन रीड करो एक बार, देखो क्या गिवन है, किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक r गिवन है और एक s गिवन है, बन जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे उसमें, गिवन से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, गिवन से। तो गिवन x1 क्या होगा, ये x1 होगा a + b, y1 क्या होगा, ये y1 होगा, x2 होगा ये, और y2 होगा ये। तो x1 की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग a + b, और x2 की वैल्यू क्या रख रहे हैं a - b। आया ना, अच्छा ये समझ में आया कैसे लिखा हमने। अब फिर y1 की वैल्यू क्या होगी a - b, और y2 की वैल्यू क्या होगी -a -b, है ना, क्या होगा -a और -b। समझ में आया, हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, r और s का। तो क्या होगा, वी नो दैट डिस्टेंस rs = √, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब क्या करना है हमें, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। x2 की वैल्यू क्या होगा, क्या होगा a - b, x2 कहां है a - b, फिर माइनस ऑफ
x1 माइनस में है ना, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? प्लस y2 कौन सा है, ये a माइनस b, माइनस का साइन y1, ये माइनस लगाएंगे तो a माइनस होगा और b क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया ना? अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो तो क्या कैंसिल होगा, ये प्लस है ये माइनस है और इधर ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, RS इज इक्वल टू रूट ओवर, इधर से क्या बचेगा, -2b स्क्वायर प्लस इधर से क्या बचेगा, -2a, क्या लिखेंगे, -2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव का स्क्वायर होगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो क्या लिखूंगा, 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4 कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया, पहले a आता है अल्फाबेटिकली तो a को पहले लिख दिया। 4 को जब सॉल्व करोगे तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2, तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ठीक है। क्या आंसर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा था क्वेश्चन, बनेगा। जो मेन गलतियां होती है ना वो यहाँ पर माइनस के साइन के साथ, कहां पर गलतियां होती है, माइनस के साइन के साथ, वो गलतियां नहीं करना, बन जाएगा पक्का। चलो नोट डाउन करो। चल स्टार्ट करते हैं लोग। ये वाला हो गया क्वेश्चन, देख लिया अच्छे से। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, क्या गिवन था थर्ड क्वेश्चन, एक बार रीड करो। चलो क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे क्या बनाने के लिए कि मैं सॉल्व करूं, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे। चलो तो पैरेलली ट्राई करो, मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या, x1 y1, ये होगा x1, ये होगा तुम्हारा y1, ये होगा तुम्हारा x2, ये होगा तुम्हारा y2 होगा। अब x1 की वैल्यू क्या होगी, a(t²), x2 की वैल्यू 2a(t) होगा। फिर y1 ये होगा y1 का, और x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, अच्छा a(t²) 2। अच्छा ये t1 लिखा है, ये याद रखना है। y2 क्या हुआ, 2a(2). अब ये दोनों सेम है ना, ये सेम है, t1 सेम है और t2 अलग है ना, दोनों को साथ में मिक्सअप नहीं करना। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, नहीं तो पूरे वीडियो की बैंड कर सकती है। चालू करें, हो गया ना। एक क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, फिर इसके बाद छोड़ देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the distance between the points is 5। इसका मतलब क्या है, मैंने 2 पॉइंट्स हैं, गिवन क्या है, गिवन क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, लेट p x(1) एंड q क्या हुआ, 3,2। इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है हमें,
5 यूनिट, 5 गिवन है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? 5। तो मैं क्या लिखूंगा, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये गिवन था और डिस्टेंस गिवन था। डिस्टेंस PQ के बीच का डिस्टेंस कितना था? 5। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, बताओ क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ x। तो आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें आइडेंटिफाई कर लो, क्या ये होगा तुम्हारा x1 y1 x2 y2 होगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या पुट करूंगा, x का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब y2 की वैल्यू क्या पुट करूंगा, y2 की वैल्यू 2 माइनस माइनस और ये -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये PQ का डिस्टेंस मुझे पता था क्या, 5। तो यहां पर क्या रहेगा, इतना समझ में आया? हाँ यार पक्का बोलो भी। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। और स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा बेटा, ये जो रूट है ना, ये रूट क्या हो जाएगा, पूरा हट जाएगा। ये पूरा जो रूट होगा वो क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या लिखा है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। ये प्लस है, जब साइड चेंज होगा तो क्या होगा, माइनस। तो कितना मिलेगा, 16 होगा। अब देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो ये क्या है, स्क्वायर। इस पूरे ग्रुप को अगर मेरे को सॉल्व करना होगा तो मैं स्क्वायर रूट लगा दूंगा इधर, है ना। पूरे ग्रुप को अगर मेरे को सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए रूट लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 16 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब रूट 16 की वैल्यू क्या आएगी, 4। क्या आएगा, 4। 3 माइनस एक्स। ये प्लस में है, साइन चेंज करा दें, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, यहां पर स्पेस कम हो रहा है, क्या मिलेगा, x इधर आ जाएगा और ये 4 इधर चला जाएगा। तो जो प्लस था किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में, और ये माइनस एक्स था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में। हाँ यार, तो x की वैल्यू क्या मिली, माइनस ऑफ 1। क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ये मेरा आंसर है, ठीक है। x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ऑफ 1। ये समझ में आया? इसको भेजूंगा मैं, देखो मैं भेज दूंगा। ये समझ में आया, ये भेज दूंगा मैं तेरे को वैसे भी। चलो ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट। अब जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है। सपोज ये ट्राइपॉड है, ये मैं और ये मेरी ऑडियंस है। किसका डायलॉग, चलो छोड़ो, तुम लोग को याद नहीं आया डायलॉग? अच्छा ठीक है, ये ट्राइपॉड, ये मैं और ये हमारा बोर्ड है ना। तो यहाँ डिस्टेंस मान लो 1 फीट, कितना है ये 1 फीट, और यहाँ डिस्टेंस कितना है 1 फीट, एग्जैक्टली आ रहा है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या हूँ, बीच में खड़ा हूँ, मतलब मैं इससे भी और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे हूँ। समझ में आया?
इसका मतलब क्या, जब भी हम बात करेंगे इक्विडिस्टेंस का, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पहली चीज तो ये समझो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। इस पूरे एक्स एक्सिस में कोई भी जो पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना बेटा, y हमेशा 0 होगा इस पूरे एक्स एक्सिस में। तो x, 0 इस पूरे एक्स एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, x, 0। अगर ये राइट साइड में है तो x, 0, अगर ये लेफ्ट साइड में होता तो -x, 0। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे रहता तो क्या लिखते, -x, 0। वैसे ही अगर y एक्सिस में कोई अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 0, y, 0, y। अगर वो लोअर साइड बिलोंग करेगा तो 0, -y। याद रहेगा ये चीज। अभी देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है a, उसके कोऑर्डिनेट क्या है मैंने 2, -5। और एक पॉइंट है b, एक पॉइंट क्या है b, उसके कोऑर्डिनेट क्या है मैंने, इनके बीच में कोई एक पॉइंट होगा, लेट द पॉइंट b, लेट द पॉइंट p, लेट द पॉइंट which is equidistant from a and b is p, और p की कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x, y। फिर हमने देखा कि वो क्या बोल रहा है, वो जो पॉइंट है कहां लाई करना चाहिए, x एक्सिस में। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x, 0। तो ये y क्या हो जाएगा हमारा, 0। इतना समझ में आया। और ये इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंस मतलब दिस एंड दिस। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या, AP इज इक्वल टू PB। समझ में आया। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या, इस P का डिस्टेंस A से और इस P का डिस्टेंस B से दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, उसको बोलेंगे हम इक्विडिस्टेंट। समझ में आया। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, AP इज इक्वल टू PB। तो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी हमको, इसको कॉपी कर लिया जाए। AP इज इक्वल टू PB। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स थे, इसको नीचे रख देते हैं। तो बताइए x1 क्या होगा, यहां पर से स्टार्ट करते हैं। x1 क्या होगा, x1 क्या होगा 2, x2 क्या होगा -2, है ना। y1 क्या होगा -5, तो y1 ये -5। और y2 क्या होगा, y2 क्या होगा 9। समझ में आया। ऐसी बनकर तो क्या सर्दी हो गई। अब वैल्यू पुट करो, AP मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं ना AP के लिए। अच्छा, P का कोऑर्डिनेट रखना था, P क्या रखा था हमने, x, 0। तो जब हम AP के लिए कंसीडर करेंगे ना तो हमारा y1 y2 तो चेंज हो जाएगा, x2 ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, है ना। हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, AP। तो x1 y1 सही लिखा, x2 क्या हो जाएगा, x होगा, x2 क्या होगा x, और y2 क्या होगा y2 0। ये किसके लिए कंसीडर कर रहे थे, AP के लिए। अब हम किसके लिए कंसीडर करेंगे, PB के लिए कंसीडर करेंगे। तो PB, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x1 y1, x2 y2 होगा। तो क्या लिखेंगे, x1 क्या होगा x, y1 क्या होगा 0, x2 क्या मिलेगा -2, और y2 क्या मिलेगा, पक्का ये निकल गया। अब वैल्यू पुट करना है। चलो
एपी के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्या रखेंगे सबसे पहले x2 माइनस x1 आया ना, प्लस फिर क्या रखेंगे y2 माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इतना समझ में आया, इसका काम खत्म। इसको हटा लिया, इसकी काम खत्म हो गई। इज इक्वल, अब क्या रखना है पीबी के लिए, पीबी के लिए क्या होगा बताइए, x2 माइनस x1 मतलब क्या लिखूंगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2, ये क्या है हमारा y2 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो क्या मिलेगा, स्क्वायर हटा दिए तो स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इस पूरे को स्क्वायर करो, रूट हट गया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 18। अब लगे यार इसको भी सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, अब दोनों नेगेटिव है तो a प्लस बी का ही लगा दो, साइन को याद रखना माइनस रखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 -2 माइनस x प्लस 18। इतना समझ में आया, आया? अब सॉल्व करते हैं, चलो तो ये 4 और इसको ऐड कर देते हैं, 25 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 29, ओहो 29 माइनस ऑफ 4x होगा, लेफ्ट साइड पूरा सॉल्व हो गया, राइट साइड 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 सा 4x प्लस 81, ये नीचे स्पेस दिख रहा है, लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं, चलो उसको थोड़ा जूम आउट कर दो, यहां पर क्या मिलेगा बताओ, इनमें इसको और इसको ऐड कर सकते हैं, आया, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस 4x इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 81 और 4 क्या लिखाएगा 81 और 4 क्या लिखाएगा 85। अब देखो ये दोनों साइड सेम साइन है, कैंसिल हो गए, इस -4x को मैं क्या करूंगा ट्रांसफर कर दूंगा, तो -4x इधर जब जाएगा तो क्या लिखाएगा 8x लिखाएगा, और ये 85 जब इधर आएगा तो क्या लिखाएगा -89 85 लिखाएगा, और ये क्या लिखाएगा 4x, और इधर जाके वो ऐड हो जाएगा 4x, तो ये 8x क्या होगा 85 में 29 माइनस करो तो 85 में अगर 30 माइनस करो तो 55, और एक कम कर दो माइनस ऑफ 56, मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 56 बाई 8 क्या निकलेगा माइनस ऑफ 7, क्या निकलेगा माइनस ऑफ 7, तो x का वैल्यू निकलेगा माइनस ऑफ 7, ये आपका आंसर होगा। पर हमें क्या निकालना था पॉइंट p, पॉइंट p की कोऑर्डिनेट निकालना था या x के कोऑर्डिनेट निकालना था, पॉइंट अ पॉइंट, तो हमने पॉइंट क्या लिखा था, पॉइंट क्या लिखा था, ये हमारा पॉइंट था, तो ये पॉइंट क्या लिखाएगा -7, तो मेन आंसर हमको क्या बनना चाहिए -7, समझ में आया। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना,
नहीं बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क रहेंगे, और नहीं बनेगा तो फिर मैं इसको फिर से सॉल्व हो जाएगा।